इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है, जहां पर सारे वर्कर्स लगातार अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक कुछ वर्कर्स को खुदाई के दौरान एक अजीब तरीके का टनल मिलता है। हालांकि उस टनल का दरवाजा पूरी तरीके से बंद था, लेकिन उन वर्कर्स को लगने लगा होता है कि शायद से इसके अंदर पुराने जमाने का खजाना छुपा होगा। इसीलिए बड़ी मेहनत के बाद वो सब दरवाजा तोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वर्कर्स ये देखकर एकदम से शॉक हो गए थे, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे ह्यूमन के स्केलेटन लगे होते हैं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो सब नर्क की दुनिया में आ गए हों। तभी अचानक उन सभी की हलचल की वजह से एक स्केलेटन जिंदा हो जाता है। ये स्केलेटन और कोई नहीं बल्कि एक श्रापित ज़ॉम्बी था, जिसकी पूरी बॉडी पे से चमड़े निकल गए थे। उस ज़ॉम्बी ने तो एक वर्कर को पकड़ लिया और उसे लगातार काटने लगा। उस ज़ॉम्बी ने तो अंदर आए हुए सारे वर्कर्स को एक ही बार में काट कर मार दिया था। जो लोग इन्फेक्टेड हो जा रहे थे वो सब भी ज़ॉम्बीज बन जा रहे थे। जिसके बाद ये सीन तुरंत ही ब्लैंक हो जाता है। अब हमें दूसरी तरफ एंडी और उसके भाई बैन को दिखाया जा रहा था। इतने टाइम बीतने के बाद भी उन्हें कोई अच्छी जॉब मिली ही नहीं थी, इसीलिए एंडी और बेन का दिमाग ज्यादातर चोरी करने में ही लगा रहता था। एंडी और बेन के ग्रैंडफादर एक ऑर्फनेज चलाते थे, जिसमें कि बूढ़े लोगों की देखरेख की जाती थी। ग्रैंडफादर तो सभी की तरह एंडी और बेन को नाकारा ही समझते थे, पर यहाँ ग्रैंडफादर कुछ दिनों से परेशान होते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी उनके पूरे ऑर्फनेज की जमीन को हड़पना चाहती थी, ताकि वो यहाँ पर अपना होटल बना सके। लेकिन एंडी और बेन के ग्रैंडफादर इस बात के लिए राजी ही नहीं होते। उन्होंने तो कंपनी वालों को साफ साफ मना कर दिया था। अब हमें दूसरी तरफ वही कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज का हमला हुआ था। वहाँ पर तो चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई थी, लेकिन वो जो गुफा होती है जिसके अंदर वो खतरनाक ज़ॉम्बीज मौजूद था, वो खुला का खुला ही होता है। अब यहाँ एंडी और बेन निकल पड़ते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें माइक, मिया और भी कुछ लोग शामिल थे। उन सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक रिजर्व बैंक को जाकर चोरी करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कुछ वर्कर्स के कपड़े पहन लिए थे। काफी अच्छे से प्लानिंग करने के बाद वो सब बिना रोक टोक के बैंक के अंदर घुस जाते हैं, और अब वो सब सीधा बैंक के मैनेजर के पास चले गए थे। हालांकि बैंक मैनेजर को उन सभी की बातों से उनके ऊपर शक हो गया था, इसीलिए मैनेजर ने बड़ी चालाकी से पुलिस वालों को बुला लिया होता है, जिसके बारे में एंडी और बेन के दोस्तों को पता ही नहीं चला। पर अब यहाँ माइक को ये लग रहा था कि मैनेजर उसका टाइम वेस्ट कर रही है, इसीलिए अब उन सभी ने मिलकर मैनेजर पर गन तान दी थी। मैनेजर को ना चाहते हुए भी उन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। लॉकर रूम में जाकर उसने पासवर्ड डाल के तिजोरी ओपन कर दी थी, जिसके अंदर मिलियंस के अमाउंट में मनी मौजूद थी। एंडी और बेन की पूरी टीम इतने सारे पैसे एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द अपना बैग निकाला और जितना हो सके उसके अंदर मनी भरने लगे। लेकिन यहाँ खुश होकर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तभी पुलिस वालों ने बैंक के बाहर उन सभी को घेर लिया था। यानी कि एंडी और बेन का ये प्लान पूरी तरीके से चौपट हो चुका होता है। तभी अचानक माइक उनके सामने आता है और पुलिस वालों पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा मौका मिला और वो सब बैंक के अंदर वापस चले गए। पर अब वो सब पूरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि पुलिस वालों ने बैंक को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। माइक बाकी लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। अब हमें एंडी और बेन की ग्रैंडफादर को दिखाया जा रहा था, जो कि बाकी सभी बूढ़ों के साथ ऑर्फनेज में मौजूद थे। वो सब साथ में मिलकर काफी मजे कर रहे होते हैं। पर तभी बाहर की तरफ कुछ ऐसे लोग आ रहे थे जो और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज होते हैं। वो सब लगातार अपने सामने आने वाले इंसानों पर हमला करके उन्हें ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करने लगे थे। ऑर्फनेज के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्रैंडफादर ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए कई सारे ज़ॉम्बीज को जान से मार दिया था। वहीं बैंक से सही सलामत बाहर निकलने के लिए माइक और उसके दोस्तों ने कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया था, जिनके खोपड़ी पर बंदूक तान के वो बाहर निकल जाते हैं, ताकि वो पुलिस वालों से बचकर भाग सकें। लेकिन वो सब देखते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पर तो मौजूद ही नहीं हैं। चारों तरफ एकदम से सुनसान पड़ा हुआ है। कई सारे लोग जमीन पर मरे पड़े हुए थे। तभी ये रिवील हुआ कि शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं, जिन्होंने पुलिस वालों पर भी हमला करके उन्हें भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दिया। और अब तो ये एंडी, बेन और उसके दोस्तों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। सबसे पहले वो सब अपनी जान बचाकर वैन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। माइक इंसानियत के नाते एक घायल औरत को अपनी वैन में रख लेता है,
और अब वो सब बिना देरी किए तुरंत ही वहाँ से अपने सीक्रेट अड्डे की तरफ निकल पड़े थे। पर थोड़ी ही देर बाद वो औरत जो घायल हो चुकी थी वो भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, जो वहाँ पर मौजूद सभी पर हमला करने लग गई थी। लेकिन एंडी और बैन कैसे भी करके उस औरत को वैन से बाहर फेंक देते हैं और अब वो सब बिना कहीं पर रुके सीधे चले गए थे अपने अड्डे पर। वहीं एंडी और बैन के ऑर्फनेज में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करते ही जा रहे थे। ग्रैंडफादर को कुछ नहीं समझता कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या करे, इसीलिए ग्रैंडफादर एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ माइक और उसके सारे साथी वैन को लेकर एक सेफ जगह पर आ गए थे, पर तभी एक मोटा सा ज़ॉम्बी माइक की तरफ बढ़ता है उसे काटने के लिए। हालांकि माइक उसके बॉडी पर गोलियां लगातार चलाते ही जा रहा था, लेकिन इतने हमले होने के बावजूद भी ज़ॉम्बी पर ज्यादा कुछ असर नहीं होता और अब वो मोटा ज़ॉम्बी काफी गुस्सा होकर माइक के हाथ पर काट लेता है। हालांकि माइक ने लगातार गोलियां चलाकर उस ज़ॉम्बी को मार दिया था, पर अब ज़ॉम्बी ने माइक के हाथ पर काट लिया होता है। वहीं पर मौजूद एक औरत जो कि डॉक्टर होती है, वो बता रही थी कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं और अगर ये जिस भी नॉर्मल इंसान को काटेंगे तब वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब माइक भी कुछ ही टाइम में ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने ही वाला था। लेकिन अब वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के साथ आ जाती है। हालांकि उस औरत को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, जिससे कि वो खुद ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। इसीलिए माइक बिना कुछ सोचे समझे उस औरत का खोपड़ी उड़ा देता है। माइक ने जब उस औरत के बच्चे को अपने हाथ में लिया तब उसे पता चला कि ये बच्चा भी ज़ॉम्बी बन चुका है। इसीलिए माइक ने उस छोटे ज़ॉम्बी को फुटबॉल समझ के अपने पैरों से दूर मार दिया था, क्योंकि ज़ॉम्बी तो ज़ॉम्बी होता है। और अब वो सब अपने सीक्रेट बेस पर बात करने के लिए चले जाते हैं। अब तो एंडी और बेन के सारी टीम मेंबर्स को ये बात पता चल गई होती है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल चुके थे और ज़ॉम्बी जिसे भी काटेंगे वो भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइक इन सारी चीजों से जल्द बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वो अपने बाकी बचे हुए दोस्तों से कहता है कि हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, जिसके लिए वो लोग अपने अड्डे से दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। एंडी और बेन कैसे भी करके अपने ग्रैंडफादर के ऑर्फनेज में जाना चाहते थे ताकि वो अपने ग्रैंडफादर को भी ज़ॉम्बीज से बचा सके। वहाँ उनके ग्रैंडफादर ने तो खुद को और बचे हुए लोगों को एक रूम में कैद कर दिया था। एंडी और बेन के ग्रैंडफादर जब खिड़की से बाहर देखते हैं तब उनका एक दोस्त आराम से लेटकर मजे ले रहा था, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। ग्रैंडफादर लगातार अपने दोस्त को जगा रहे थे कि उसके पीछे ज़ॉम्बी मौजूद है, इसीलिए वो जल्द से जल्द भागकर रूम के अंदर आ जाए। पर उनका दोस्त जैसे ही जगकर उनकी बातें सुनता है तभी कुछ ज़ॉम्बीज अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए ग्रैंडफादर जल्द से जल्द बाहर निकल गए और अपने दोस्त को सही सलामत लेकर वापस ऑर्फनेज के अंदर आ गए थे। अब यहाँ माइक, जिसे कि कई सारे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, उसके बॉडी पर भी अजीब तरीके का असर होने लगता है। हालांकि माइक ने अपने साथ मौजूद सभी लोगों को काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया था, पर अब उसकी बॉडी अचानक से बेकाबू हो जाती है। चौंका देने वाली बात ये थी कि कुछ ही देर में माइक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डरावना ज़ॉम्बी है। एंडी, बेन और उसके सारे बचे हुए साथी माइक के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पर माइक का सर तो एल्यूमिनियम शीट से बना हुआ था, इसलिए माइक के सर पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। पर अब तो कैसे भी करके माइक को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए एंडी और बेन एक बॉम्ब लेकर माइक के मुंह के अंदर डाल देते हैं। उन सभी ने वो जगह पूरी तरीके से खाली कर दी थी, जिसके बाद कुछ ही देर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें माइक के बॉडी के चीथड़े उड़ गए थे। पर अब एंडी, बेन और बाकी सब मिलकर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एंडी और बेन ने डिसाइड किया कि वो ऑर्फनेज अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए जाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले वो एलिजाबेथ नाम की एक लड़की को अपने घर पर छोड़ेंगे। इसीलिए बचे हुए चारों लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ऑर्फनेज में एंडी और बेन के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि उन्हें कोई ना कोई तो बचाने आएगा। लेकिन ग्रैंडफादर ने सभी को समझाया कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इन खतरनाक ज़ॉम्बीज से कोई भी लड़ाई ही नहीं करना चाहता था, इसीलिए हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ एंडी और बेन काफी दूर तक ट्रैवल करने के बाद एलिजाबेथ के घर पर पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ अपने फैमिली मेंबर्स को देखना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है।
लेकिन एलिजाबेथ ने डरावनी चीज देखी कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसीलिए एलिजाबेथ तुरंत ही बाहर आ जाती है। वो तो एकदम सदमे में चली गई थी क्योंकि उसके सारे फैमिली मेंबर्स अब नहीं रहेंगे। इसीलिए अब एलिजाबेथ ने वहाँ पर ना रुकने के बजाय एंडी और बेन के साथ आगे के सफर यानी कि ऑर्फनेज में जाने का डिसाइड कर लिया था, जिसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं ऑर्फनेज के रास्ते की तरफ। अब यहाँ एक दीवार की दूसरी तरफ उन सभी ने देखा कि ज़ॉम्बी के 2 ग्रुप बने हुए थे, एक रेड और एक ब्लू, और वो दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्यों लड़ाई कर रहे होते हैं। किसी को भी इसका रीजन पता ही नहीं होता, लेकिन ये अच्छा मौका होता है एंडी, बेन और उसके सभी साथियों को वहाँ से बचकर भागने के लिए। वो दोनों तो नई कार लेकर सीधा वहाँ से निकल पड़ते हैं। हालांकि उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए वो सब हथियार लेने के लिए एक ऐसे अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां काफी मात्रा में गन्स और बुलेट्स रखी हुई थी। अब उनके पास वेपन्स तो आ गया था, लेकिन एंडी कहता है कि अगर हम ग्रैंडफादर के पास पहुंच भी गए तब इतने सारे बूढ़े लोगों को हम इस कार में बिठाकर नहीं ला सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने काम के लिए एक डबल डेकर बस को ला दिया था, जिसे कि वो काफी स्पीड से भगाती हुई डायरेक्टली ऑर्फनेज के पास लेकर चले जाते हैं। उन सभी ने देखा कि ऑर्फनेज को पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है, लेकिन फिर भी एंडी और बेन को कैसे भी करके अपने ग्रैंडफादर और बाकी बूढ़े आदमियों को बचाना ही था। एंडी और बेन अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द ऑर्फनेज की छत पर चले जाते हैं। एलिजाबेथ तो बस में बैठकर उन सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका रही थी। यहाँ एंडी और बेन के ग्रैंडफादर ने जब उन सभी को पहली बार देखा तब उन्हें लगा कि ये सब भी ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन अच्छे से देखने के बाद वो अपने ग्रैंडसन्स को पहचान जाते हैं। उन सभी के वहाँ पर आने से सारे बूढ़े लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तो जरा भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई उन्हें बचाने यहाँ आएगा। और अब एंडी और बेन उन सभी बूढ़े लोगों को काफी सारे वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर सकें। सारे बूढ़े लोगों के हाथ में एक एक वेपन था जो उन्हें अपनी जिंदगी में कभी पकड़ा ही नहीं होता, और अब वो सब रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए बाहर निकल जाते हैं। कई सारे ज़ॉम्बीज तो बूढ़े आदमियों और औरतों ने ही मार दिया था, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर इंसान की बात अपने जान पर आती है तब वो कुछ भी कर सकते थे। इतने सारे ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतारने के बाद वो सब जल्द से जल्द बस के अंदर बैठ जाते हैं, और अब अपनी जान बचाते हुए वो तेजी से बाहर निकल जाते हैं। एंडी और बेन के ग्रैंडफादर उन दोनों के यहाँ पर आने से बहुत ही ज्यादा खुश थे, और अब पहली बार वो उन दोनों को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन खुशी का माहौल ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। उनकी डबल डेकर बस अचानक से बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है, और अब सारे ज़ॉम्बीज बस की तरफ ही बढ़ने लगे थे, जिससे कि उन सभी को जल्द से जल्द बस के अंदर से बाहर निकलना पड़ता है। रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करते हुए एंडी, बेन, उनकी ग्रैंडफादर और बाकी सारे बूढ़े लोग एक बोट के पास पहुंच गए थे। वो सब जल्द से जल्द बोट की मदद से यहाँ से दूर जाना चाहते थे, पर यहाँ बोट लोहे की जंजीर से एक बहुत ही बड़े सॉकेट में बंधी होती है, और अगर ये खोला नहीं गया तब बोट यहाँ से जाएगी ही नहीं। इसीलिए यहाँ एंडी और बेन के ग्रैंडफादर बड़ी बहादुरी दिखाते हैं और निकल पड़ते हैं जंजीर को खोलने के लिए। हालांकि बाकी सब ग्रैंडफादर को ये करने से रोक रहे थे, लेकिन ग्रैंडफादर अपनी एक जान के बदले बाकी सभी लोगों की जान बचाना चाहते थे। वो लगातार बोट की जंजीर को खोलते ही रहते हैं। सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे ग्रैंडफादर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एंडी और बेन के ग्रैंडफादर ने तो जंजीर को खोल दिया था, पर अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो ज़ॉम्बी को खत्म भी करते जाते हैं। ग्रैंडफादर की इतनी बहादुरी को देखकर बाकी बचे हुए सारे लोग भी उन ज़ॉम्बीज के ऊपर पलटवार करते हैं, जिससे कि ग्रैंडफादर एकदम सही सलामत बोट पर वापस लौट चुके थे, और अब वो सब सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करते हुए निकल पड़ते हैं अपनी बोट पर। इसी तरीके से हमारी ये खतरनाक कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।